अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इम्तियाज़ अली फिज़िक्स मेंटोर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने से पहले मैं जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पहले इसके फार्मूलाज होते हैं वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है 1/f है, सॉरी 1/t है। टी जो है वो टाइम पीरियड है और टी का फार्मूला यानी कि 1/f हो जाएगा। और v जो है वेलोसिटी ऑफ किसी भी वेव की वेलोसिटी ऑफ वेव कह सकते हैं, इज इक्वल टू एफ लेमडा होती है। और टाइम पीरियड जो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई L/g होता है। तो यहाँ शुरू कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 0.1 नैनोमीटर, इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? कोई एक वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 0.1 नैनोमीटर है और उसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? उसी वेव की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो पहले देख लो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और वेवलेंथ कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसकी सॉरी इसकी स्पीड हाई है, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उतनी ही स्पीड हाई होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और उतनी ही वेवलेंथ कम होती है। तो सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वाट, लेमडा इज इक्वल टू 0.1 मिली नैनोमीटर और स्पीड ऑफ वेव इज एस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जबकि हमें एफ चाहिए तो फिर क्या करेंगे, इसी को ही लेमडा को दूसरी साइड भेजेंगे, वो जाकर वो डिवाइड करेगा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा आ जाएगा। अब एफ जब मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻18 मीटर आ जाएगा। ये -9 है, ऊपर जाएगा तो +9 का हो जाएगा। 8 और 9 जो है कितने हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। मगर यहाँ ये वाली जो पॉइंट है यहाँ मूव करवाएंगे, राइट साइड जब मूव होती है तो पावर जो है वो किस तरह से बनता है, वो पॉजिटिव बनता है। जब पॉजिटिव पावर बनेगा तो फिर क्या हो जाएगी, यही जो है 3 × 10⁻18 मीटर आ जाएगी। तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 12.2 है। 12.2 ये है कि टर्निंग फोर्क वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकंड। वाइब्रेट्स 256 साइकिल्स पर सेकंड भी आ सकता है, साइकिल पर सेकंड भी यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज भी यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो घबराने कोई बात नहीं, ये जो ये फ्रीक्वेंसी है 254। एंड प्रोड्यूस ए वेव 1.3 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो है वेव एक प्रोड्यूस कर रही है 1.3 लॉन्ग वे, ये वेव लेंथ है। कैलकुलेट अ पीरियड, टाइम पीरियड एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो डेटा यहाँ बना लिया है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 साइकिल पर सेकंड है। लेमडा 1.3 मीटर है। टी इज इक्वल टू वाट, वी इज इक्वल टू वाट। तो पहले टी निकाल लेते हैं 1/f वाले फार्मूला से। 1/f वाले फार्मूला से जब टी निकला तो 3 × 10⁻³ सेकंड आ गया, जबकि टाइम पीरियड का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड ही होता है। मज़ीद अब दूसरे फार्मूला में पुट कर सकते हैं, टी इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूला में पुट करेंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 332.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है जो साउंड की जो स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। मज़ीद हम इसको कुछ साइंटिस्ट से उन्होंने भी प्रूव किया था, उसी तरीके से भी हम फर्स्ट ईयर में प्रूव करेंगे। बल्कि ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड थी, इसीलिए मैंने आपको जो स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर वो भी बता दिया। रेडियो ब्रॉडकास्ट AM रेडियो वेव्स whose frequency is 1230 into 10 hertz, and FM
radio wave whose frequency is 91.9 into 10^6 hertz. ठीक है, find the distance between adjustment crest and each wave, the speed of AM and FM ratio. Wave is 3 into 10^8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो एम वेव्स की जो जा रही हैं वेव्स उनकी कितनी है, उनकी जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 1230 इंटू 10^3 है, और जो एफएम वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है 91.9 इंटू 10^6 हर्ट्ज है। तो यानी कि लैम्डा हमें बतानी है, वेवलेंथ उनकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो जब इनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ 3 इंटू 10^8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये CGS सिस्टम है, ये SI सिस्टम में भी हो जाएगा और MK सिस्टम में भी हो जाएगा। तो मज़ीद जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, वेवलेंथ ऑफ एम वेव, ये एम वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये वेवलेंथ आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया हुआ, ये ऊपर जाता है माइनस का हो जाता है, ये आपको सारी चीज़ें पता है। अब 243.9 मीटर आ गई है। अब ये तो आ गई वेवलेंथ, ये किसी की है, AM वेव्स की है। ठीक है, तो AM FM जो है वो हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं अगर समझाऊँ तो ये बहुत ही टाइम लेंगे, इसीलिए AM और FM नहीं समझा रहा। और अभी वेवलेंथ निकालनी है FM की, तो लैम्डा इक्वल टू V ओवर F है, क्योंकि V तो सेम ही है, रेशो इनका सेम ही है, तो 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 91.9 इंटू 10^6, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने के लिए जो है वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो ये वेवलेंथ आ गई FM वेव्स की। अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद 12.4 है, उसका प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज़ 144 सेंटीमीटर। ये लेंथ है 144 सेंटीमीटर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G जो है 981 सेंटीमीटर है। तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में लिख लिया क्योंकि ऊपर वाला सेंटीमीटर में था। तो जवाब जो है CGS सिस्टम में आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम T इज इक्वल टू वाट। अब T का जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 पाई रेडिकल, यहाँ L है, T को नहीं है बल्कि L है, L ओवर G। तो इनके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे 144 है, तो उसको डिवाइड करेंगे 891 के साथ। जब ये डिवाइड करेंगे बाद में इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे, पहले नहीं रेडिकल ख़त्म करेंगे, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसके बाद रेडिकल ख़त्म करेंगे। रेडिकल ख़त्म करने के बाद ये जो वाला जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा। तो लास्ट में जो आंसर आएगा 2.41 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 ये है कि बॉडी ऑफ मास 0.3 kg अटैच टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 5 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इफ इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में जो मास है 0.3 kg है, के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 5 न्यूटन पर मीटर। टी हमें फाइंड आउट करना है। तो टी के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला मैंने नहीं बताया था मगर ये दूसरा फार्मूला भी होता है, ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में प्रूव करना भी सीखेंगे। टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल M ओवर K। M जो होता है मास ऑफ स्प्रिंग होता है, K जो है कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, जैसे कि इनको डिवाइड करके रेडिकल ख़त्म करेंगे। रेडिकल ख़त्म करवाने के बाद वो जो वैल्यू आ रहा है रेडिकल वाला, उसी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे।
जब वो लास्ट वाला आंसर आएगा वो होगा हमारा टाइम पीरियड। तो पांचवा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, पीस ऑफ paper completes 50 vibration in 5 seconds when some waves pass through the surface of water. Find the time period and the frequency of the paper and frequency of the piece of the paper. If the wavelength of the wave is 10 centimeter, find the velocity of the wave. तो पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, अभी मैं आपको थोड़ा डेटा के बारे में समझा देता हूँ, बाद में आपको मैं डिटेल में समझा दूँगा। ये देखो, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो F इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, वाइब्रेशन इन 5 सेकंड, और जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड होता है, ठीक है। ये इसने डायरेक्ट जो है नहीं दिया हमें, इसी से के इसमें से ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि वाइब्रेशन कितने 50 हैं, टाइम कितना ले रहा है 5। तो वाइब्रेशन को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो हमारे पास 10 साइकिल पर सेकंड आ जाएगा। ये जो 10 साइकिल पर सेकंड है ये असल में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी तो मालूम हो गई। अब टाइम पीरियड का जो हमारा फार्मूला है वो T इज इक्वल टू 1/f है, तो उसी से ही हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 सेकंड आ जाएगा। वेवलेंथ के लिए भी हमारा फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लेमडा, जबकि वेवलेंथ अब सेंटीमीटर में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि मिसाल के तौर पर 10 सेंटीमीटर हैं, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले 10 लिखना। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ लिख लेना। अब कितने को कन्वर्ट करना है, 10 को कन्वर्ट करना है, तो ये इसके डिजिट्स कितने हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 डिजिट इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी 1 डिजिट बचा हुआ है वो यहाँ लिख लो, ठीक है। ये भी अभी ख़त्म हुआ, जैसे आप लिखोगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा देनी है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगानी है, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है ये आ चुका है मीटर में, यहाँ देखो। तो V इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला पुट करेंगे, वही फार्मूला पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो है सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मगर यहाँ मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जो है हमने सारे के सारे जो यूनिट्स है वो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए थे, तो इसका जो है ये यूनिट नहीं है बल्कि मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है। तो मज़ीद हम जो है आगे वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आगे वाला प्रॉब्लम ये है कि 40 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड 2 सेकंड्स। कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3.5 मीटर पर सेकंड। तो पहले, जबकि पहले वाले प्रॉब्लम में 40 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट सरफेस ऑफ पॉन्ड इन 2 सेकेंड्स, ये 40 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये फ्रीक्वेंसी है, तो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो अब डेटा में 20 हर्ट्ज लिखेंगे। अब वेलोसिटी कितनी है, 3.5 मीटर है। अब वेलोसिटी भी है तो वेवलेंथ जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से। तो लेमडा इज इक्वल टू V/f होगा। तो कैसे होगा, यानी कि हमें यहाँ से लेमडा निकालनी है तो इसी को यहाँ भेजेंगे तो V/f हो जाएगा। V/f यहाँ लिखा हुआ है, तो मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे यानी कि वैल्यू पुट करेंगे तो 0.175 मीटर आ जाएगा। अब लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और टेकिंग इक्वल G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G का वैल्यू आपको पता है यही उठाना है।
second pendulum is a second pendulum is a simple pendulum having a time period of 2 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब है आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हम डेटा बना लेते हैं। जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी 2 सेकेंड है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी। ये वाली जो एल है ये निकालनी है। तो इसी को थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो रेडिकल है जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो जब ये रेडिकल की दूसरी साइड गया तो क्या बन गया, ये देखो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या बचा, एल ओवर जी बचा। तो फिर क्या करेंगे, ये जो है 4 पाई स्क्वायर नहीं है बल्कि अच्छा 4 पाई स्क्वायर ये कैसे आ जाए ये भी आपको मैं समझा दूँ। मजीद इसको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अब फिर क्या हो जाएगा कि हम इसको अच्छा ये मेथड आप यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये दूसरा वैल्यू भी यहाँ मौजूद है, तो ये रेडिकल को यहाँ डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो क्या करके करेंगे, एक और रूल अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब टी यहाँ है और यहाँ क्या है 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी। इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें रेडिकल ख़त्म करवाना है। तो ये स्क्वायर तो इसके ऊपर ही रहेगा। मज़ीद क्या होगा कि ये वाला जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो जो ये रेडिकल है ये स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाता है। ये मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए। ये ख़त्म हो गया, बाकी यहाँ से क्या बचा, एल ओवर जी बचा। मगर ये वाला इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर जो है इसी के ऊपर भी है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर 2 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको मतलब है जितना पावर है 2 पावर है तो उसी डिजिट को उतने दफ़ा मल्टीप्लाई करो। तो 2 के ऊपर 2 पावर है तो इसका मतलब है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ हो गया 4। अब पाई के ऊपर तो अभी वैल्यू पुट नहीं किया तो सिंपली ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ इसका रेडिकल इसके साथ ख़त्म हो चुका है तो इसके ऊपर अंदर कोई रेडिकल नहीं आएगा, ना ही कोई स्क्वायर आएगा, एल ओवर जी। ठीक है, अब यहाँ तक जो है ये लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मज़ीद जो है हमें क्या निकालनी है, एल निकालनी है। तो इसी वैल्यू को दूसरी साइड भेजेंगे। यहाँ देखो ये मिसाल के तौर पर टी स्क्वायर है तो यहाँ ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू इसी साइड आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 पाई स्क्वायर आ गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एल ओवर जी। जी यहाँ डिवाइड कर रही है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर रही है यानी कि यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब है जो एल है वो किसके बराबर आ गया, टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब मज़ीद हम इसके अंदर ही वैल्यू पुट करेंगे। टी 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर देंगे तो 4 हो जाएगा और जी के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो यहाँ 4 आ गया। 4 को जब 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जब हम डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू को 4 पाई स्क्वायर वाले वैल्यू के साथ, 4 पाई 3.14 है तो इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.994 मीटर आ जाएगा। जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। राउंड ऑफ क्या होता है, अगर 5 से ऊपर डिजिट्स हों, मिसाल के तौर पर यहाँ पॉइंट है 2 5, 5 के ऊपर डिजिट्स हों तो यानी कि 5 हो, 6 7 8 9 ये हो तो अगले वाले के साथ एक ऐड करते हैं, यानी कि ये 5 है, ये एक ऐड यहाँ होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, 0.26 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कम हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, अगले वाले के साथ कोई एक ऐड नहीं करते। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो 0.2
4 है। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं या कट ऑफ करते हैं, तो ये 4 है तो ये खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0.25 आंसर राउंड ऑफ करके। जबकि यहाँ 5 था तो यहाँ 0.26 आ रहा था। इस यही मतलब होता है। अगर यहाँ 6, 7, 8, 9 होता तभी भी जवाब 0.25 आता। और अगर यहाँ 4 तो दिया है, 3, 2, 1 होता तभी भी आंसर यही आता। तो इसे कहते हैं राउंड ऑफ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रहना। जैसे कि लास्ट में ये कह सकता हूँ कि कहता ही हूँ कि ये जो वीडियोस होती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और हमारी जो है मदद किया करो क्योंकि हम ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए ही बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप मज़ीद वीडियो भेजोगे तो जाहिर सी बात है हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी सारी की सारी चीज़ें पहुंचाने में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।